एक धर्म विशेष को नीचा दिखा के 14% मुसलमान है, 82% हिंदू है। कैसा खतरा, किस लिए खतरा है? आपको दूसरे के धर्म स्थानों पे जाके अपने धर्म के लिए बात करने की ज़रूरत ही क्या है? आपके घर के पास जहाँ जहाँ राम विराजे हैं, अब मन में कण कण में राम विराजे हैं, आप वहाँ नहीं कर सकते। आपको ढूंढना उसे वहीं है जहाँ पे कोई और पैगंबर अल्लाह मतलब या कोई और धर्म दरगाह। हाँ, गाजियाबाद में एक बच्चा जो है मंदिर के अंदर, मुसलमान बच्चा पानी पीने चला गया, औगाल मच गया, देश में आगजनी हो गई, बच्चे को पीट दिया। यही काम गुरुद्वारे छबील लगा के, लंगर लगा के 24 घंटे करते हैं। उनका धर्म क्यों नहीं खराब होता? उस सनातन धर्म में कौन ये कहता है कि दूसरे धर्म का जाके अपमान कर दो? कि भगवान श्री राम के नाम को भुना भुना के लोगों ने अपनी नफरतों को हवा दे दी है। तो भगवा तो था ही नहीं। आप रघुवंश का अगर आप झंडा उठा के देखें तो वो नहीं था, भगवा है ही नहीं। देखिए, साधु संतों का रंग था। जब भगवान श्री राम ने सनातन धर्म में भगवा का वो है, पर भगवा झंडा छाएगा, घर घर भगवा आएगा, ये नहीं था। ये नहीं था कि अपनी घर की पार्टी में उसमें लोग पहुंच गए कि ये मत करो वो मत करो। मुरादाबाद में हमने देखा कि अगर वो पढ़ा रहे हैं जागरण चौकियाँ, घरों में जागरण चौकियाँ, सुंदरकांड होते हैं। मैंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराया था। इस कमरे में 50 लोग से ज़्यादा बने हुए थे। जब मैं अपने घर में कोई भी रिलीजियस वो करा सकती हूँ, तो दूसरे धर्म का आदमी भी करा सकता है। बम नहीं बना रहा। मंदिरों के पट बंद होने का टाइम होता है 11:30-12 बजे, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। पर क्योंकि मुसलमान जो है वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, आपने अपने भगवान को 2 टाइम ज़्यादा जगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको उसी टाइम रामचरितमानस पढ़नी है जब वो अपनी नमाज पढ़ रहे होते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी तो देश के अलग अलग हिस्सों से कई दुखद खबरें आई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, और इनको लेकर तरह तरह के आरोप। कुछ इस तरह के आरोप कि शोभा यात्रा आखिर मस्जिद के सामने जाकर ही क्यों हुड़दंग मचाती है, या मस्जिद पर मीनार पर चढ़कर झंडा क्यों फहराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरोप ये भी लगते हैं कि शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों बरसाए जाते हैं। हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जी हैं जो कि सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, और इस तरह जो उन्माद हुआ है धर्म के नाम पर, इसको लेकर हम निकिता जी से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो अफसोसजनक तो है ही कि अगर शोभा यात्रा निकल रही है और ऐसे में तस्वीरें ये आती हैं कि हुड़दंग मच रहा है, आगजनी हो रही है, और आप इस पूरे मौजू को लेकर जो है बातचीत कर भी चुकी हैं। एक बार फिर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं कि आखिर धर्म क्या शिक्षा देता है, असली जो मैसेज है समाज में वो जाना चाहिए कि क्या वाकई हमारे धर्म में कोई इस तरह की इजाज़त है कि वो हुड़दंग करे, कि वो दूसरे धर्म को चिढ़ाए। तो आखिर ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? अगर हम बिहार की बात करें तो काफ़ी लोगों को नुकसान भी वहाँ पर हुआ है। किस तरह से देखती हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जब से इसको कहना चाहिए कि जितना राजनीतिक ध्रुवीकरण धर्म का हो गया है, धर्म लोग पहले भी निभाते थे। मेरे बाप दादाओं ने, उनके भी पूर्वजों ने, मतलब आप 200 साल तो आप सोचिए कि अंग्रेज़ राज कर गए। उससे पहले अगर आप कहते हैं कि मुगलों ने राज किया, धर्म परिवर्तन किया, तो हमारे परिवारों को आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो जब वो आतताइयों के टाइम पे, अंग्रेज़ों के टाइम पे जब लूट के लोग आपको जा रहे हैं, मैं बाबर के बाद से जो है वो उनको जो है वो मैं उनको विदेशी नहीं मानती। क्यों? क्योंकि जो इस मिट्टी में आके यहीं में रच बस के सब कुछ यहीं छोड़ के यहीं का हो गया, वो आपका अपना है। ठीक है। तो अब क्या है कि एक धर्म विशेष को नीचा दिखा के 14% मुसलमान है, 82% हिंदू है। कैसा खतरा, किस लिए खतरा है? मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। आप मंदिरों में, जागरणों में, चौकियों में जब भी आप जाते हैं, म्यूज़िक के साथ गाने वाला अपना भजन गा रहा होता है। आप देखेंगे कुछ लोग तालियां बजा रहे होते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग बस होते हैं वहाँ पे, आते हैं, हाथ पाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं। कारण क्या है कि जो वो गा रहा है, हर आदमी उस सुरताल को नहीं पकड़ पाता। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस सुरताल को नहीं पकड़ पा रहा, उसका भजन उसको नहीं आता, इसलिए सिर्फ ताली बजा के रह जाता है। और जिसको सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, या जो सिर्फ ये चाहता है कि भगवान तक आया हूँ, आशीर्वाद ले जाऊँ, वो आशीर्वाद लेकर चला जाता है। ये लगातार ये मेरे साथ भी हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि हम दीपदान जो कराया जाता है, देवशयनी की काछी आती है तब, इस तरह से अलग अलग ओकेजन्स पे, दीपावली से पहले देव दीपावली होती है, तो जब देव दीपावली होती है तब दीपदान किया जाता है।
तो बाई चांस उस दिन मेरी ये इच्छा हुई कि जो मंडली मेरे आई थी, मैंने उनसे कहा कि आप 2 घंटा देंगे, पर मेरी ये इच्छा है क्योंकि सब लोग एक साथ दीपदान करेंगे, तो क्या आप ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ हरे कृष्णा मतलब हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे 2-2.5 घंटे जितनी देर उन्होंने गाया, उन्होंने यही गाया। और आप मानेंगे कि चाहे उसमें सरदार परिवार आए, चाहे मेरी 1-2 मुस्लिम फ्रेंड्स भी आई, लेकिन सबने, क्योंकि वो जो धुन थी वो सब जानते हैं। कोई 1 घंटे बाद आया, कोई 10 मिनट पहले आया, लेकिन सबने उसमें पार्टिसिपेट किया। क्यों किया? क्योंकि जो आप बोल रहे हो वो उन्हें समझ में आया। तो धर्म इतना मुश्किल नहीं है समझाना, ठीक है। अगर आपकी बात जो आप गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, जो आपकी किताबों में भी वर्णित नहीं है, ठीक है, तो उसको समझाने के लिए शांति चाहिए होती है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। धमका के कोई किसी का धर्म नहीं समझता। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको दूसरे के धर्म स्थानों पे जाके अपने धर्म के लिए बात करने की ज़रूरत ही क्या है? बाबरी मस्जिद में अगर आप मंदिर में जाके बाबरी मस्जिद में जाके पूजा नहीं कर सकते थे? अगर आपको मस्जिद पे ही करनी है तो बाबरी मस्जिद क्यों ढहाई? वो उसको ढहाना गलत था। और अगर आपने ढहा दी है, आपको राम जी का मंदिर भी चाहिए, तो आपके घर के पास जहाँ जहाँ राम विराजे हैं, अब मन में कण कण में राम विराजे हैं, आप वहाँ नहीं कर सकते। आपको ढूंढना उसे वहीं है जहाँ पे कोई और पैगंबर, अल्लाह, मतलब या कोई और दरगाह। हाँ, ठीक। आप ये बहस जो है आप जाके सिखों के धर्म ग्रंथ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अग्रेसिव होके अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, वो अपने धर्म को निभाते भी हैं। प्रचार प्रसार कैसे करते हैं? वो आपसे ये नहीं कहते कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, सिक्खी पढ़िए, ये कुछ। उन्होंने इतना प्रेम भाव से, गाजियाबाद में एक बच्चा जो है मंदिर के अंदर, मुसलमान बच्चा पानी पीने चला गया, औगाल मच गया, देश में आगजनी होगी, बच्चे को पीट दिया। यही काम गुरुद्वारे छबील लगा के, लंगर लगा के 24 घंटे करते हैं। उनका धर्म क्यों नहीं खराब होता? आप कहीं भी कोई आपदा होती है, आप ढूंढते हो खालसा एड वालों को, क्यों ढूंढते हो? जब दूसरे धर्म वाले अपने धर्म को निभाने के लिए 4 तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑक्सीजन उन्होंने सड़क पर लगा दी जब सरकार ने आपको हॉस्पिटलों के अंदर नहीं दी। मेरे कितने मुसलमान दोस्त हैं जो प्लाज्मा डोनेट करने, जहाँ लोग पैसा ले रहे थे प्लाज्मा डोनेट करने का, मैं बता सकती हूँ, वहाँ पे वो लोग जो हैं वो ऐसे लोग थे जो आपने एक बार मैसेज दिया और 4 लोगों के कॉल आ गया कि मैं दे सकता हूँ। तो धर्म को अगर कोई प्रेम से, प्यार से, सद्भाव से, एक मिलनसार तरीके से समझा रहा है, आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? अब मैं इसलिए इस चीज़ का विरोध नहीं करती हूँ जिस तरह का धर्म ये लोग प्रचारित करते हैं, क्योंकि ये इनका धर्म को प्रचार करने का तरीका दूसरे का अपमान करना है, दूसरे को नीचा दिखाना है, उसको वो कहते हैं ना औकात दिखा देंगे तुम्हारी, और ये सारे ये कोई आम लोग नहीं है। बहुत से ऐसे धार्मिक गुरु जो हैं वो स्पीच में अपनी इस तरीके की वक्तव्य करते हैं। देखो एक मिनट, मैं धार्मिक गुरु नहीं होते। आप लाल कपड़ा पहन लीजिए, आप ऑरेंज कपड़ा पहन लीजिए, बड़े बड़े बिंदे लगा लीजिए, उस पर चंदन का टीका लगा लीजिए, रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, बिल्कुल वो धर्म गुरु नहीं है। तो उनका बहिष्कार क्यों नहीं हो रहा अगर वो गलत है? वो धर्म गुरु ही नहीं है ना। आप किसी रिस्पेक्टेड उस पर नहीं है, आप कहीं के मठाधिकारी नहीं हैं, आप किसी ट्रस्ट में नहीं हैं, आप समझ रहे हैं, कहीं के शंकराचार्य नहीं हैं, महंत नहीं है, अखाड़ों से नहीं है, ये वहाँ से नहीं आती हैं। ये जो जिसको कहते हैं टटपुंजिया नेता टाइप जो होते हैं, जिनको समाज में एक से बनाना है। मैं अब भी कह रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला और आज फिर कहती हूँ, बहुत दावे से कहती हूँ, इन लोगों को किसी भी धर्म के ज्ञानी के सामने बिठा दीजिए और इनसे कहिए शास्त्रार्थ करना, भगवान पे लिखी हुई, भगवान के बारे में कही हुई, आपके वेद क्या कहते हैं, आपके उपनिषद क्या कहते हैं, आपके पुराण क्या कहते हैं। ये हमारा जो सनातन धर्म है, हम नदी को माँ कहते हैं, हम पहाड़ों को भी जो है, वैष्णो देवी हमारी कहाँ विराजी है, नैना देवी कहाँ विराजी है, मनसा देवी कहाँ विराजी है, हम उस स्वरूप को भी पूछते हैं। हम पिंडियों में पत्थर रूप में पूज लेते हैं, ठीक है। हम नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, उसको माता रानी का शेर पूजा जाता है। कुत्ते को दूध पिलाना इसलिए ऑस्पिशियस माना जाता है क्योंकि आप भैरव बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं। वानर को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि आप उसे भगवान हनुमान से जोड़ के देखते हैं। जानवरों को जिन्होंने एक सम्माननीय स्वरूप दे दिया, उस सनातन धर्म में कौन ये कहता है कि दूसरे धर्म का जाके अपमान कर दो, वहाँ पे मारो काटो? जैसे जो जय श्री राम का नारा है, ये
उत्तेजना से बोलना। और मैं दर्शकों को बता भी दूं, निकिता जी जो बात कर रही हैं, बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि क्या ये सनातन को फॉलो करती भी हैं कि नहीं करती हैं। मैं एक बार इनके घर की तस्वीरें आपके सामने ही रख देता हूँ, ये आप देख लीजिए। ये इनका घर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान की फ़ोटो इन्होंने पूरे घर में सुंदरता के साथ लगाई हुई है। और फॉलो कितना करती हैं वो आप देख ही सकते हैं। मेरे पीछे भी आप देखेंगे कि एक तस्वीर भगवान जी की यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं दिखाना यहाँ पर ज़रूरी था लोगों को कि एकदम यही कह देना कि ऐसे ही कोई भी बोल रहा है। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि मेरा सनातन में उतनी स्टडी नहीं है, इसीलिए मैं निकिता जी से बात कर रहा हूँ। तो जो जय श्री राम के नारे पर हम बात कर रहे थे, और ये कहीं भी मीनार पर मस्जिद के चढ़कर झंडा लगाना या जय श्री राम का नारा देना, मस्जिद के गेट पर चढ़ जाना, ये कहाँ, मतलब कहाँ लिखा है ऐसा कि मतलब इसकी कहाँ से मिलती है ये प्रोत्साहन, कहाँ से मिलती है? देखो, मैं फिर बोल रही हूँ, जिसने धर्म की किताबें पढ़ी होती वो कतई इस तरह की बकवास में यकीन नहीं रखता कि दूसरे के जो धर्म स्थल है उस पर जाके अपना धर्म का जो है झंडा लगा दीजिए और ये सारी चीज़ें कर दीजिए। कोई धर्म हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, सनातन में बिल्कुल नहीं है। फिर ये भी तो सनातन की मारने वाले एक बार भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया जब उन्हें विश्व जीतने और जो चक्रवर्ती सम्राट बनने जब वो निकले, तो वो अपने साथ वो हथियारों के लाभ लश्कर के साथ नहीं गए थे। ये बात लोगों को याद रखनी है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए, मतलब अश्वमेध जो घोड़ा था उसको छोड़ा गया था। वो अगर किसी ने उनका जो वो था कि उन्होंने एक कह सकते हैं लोगों से रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि भगवान राम धमकाते किसी को नहीं थे, तो वो एक कि भाई आपको मैं अपने राज्य में या अपने शासन में शामिल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाना चाहता हूँ, या चक्रवर्ती सम्राट बनने की तरफ जो वो अग्रसर थे, उसमें उस घोड़े को जो पकड़ के रोक लेता, वहीं पे वहाँ जाके ये बात होती, या युद्ध जो होता वो वहाँ होता। यानी वो खुद भी युद्ध में इतना बिलीव नहीं करते थे कि कहीं भी पकड़ के किसी को भी मार देते थे। तो मेरा एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिए। रावण को मारने से पहले भी, रावण के युद्ध से पहले भी वहाँ पे दूत भेजे गए, ठीक है। कोई भी आपके ऊपर चढ़ाई करने नहीं आ जाता। अगर मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान श्री राम के स्वरूप को, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, और राम से बड़ा राम का नाम, इस बात को हम आज कैसे देखते हैं कि भगवान श्री राम के नाम को भुना भुना के लोगों ने अपनी नफरतों को हवा दे दी है। वो जो राम यहाँ पे आपको संतुष्टि देते थे, आप आंख बंद करके 4 बार राम कर दीजिए ना, अगर आप इस धर्म में बिलीव करते हैं और आप राम को इस तरह से याद कर लें, यहाँ पे जो आपके ठंडक आती है ना, मेडिटेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको करते रहना पड़ेगा। अपना गुस्सा शांत करने के लिए आप राम का नाम पढ़िए ना 108 बार, राम राम एक, राम राम दो करके। वाली बात है ना, मैं गुस्से वाली, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि आपने अब, क्योंकि राजनीतिक हो गया है ये धर्म जो है राजनीतिक है। मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सनातन की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग अग्रेशन में आके सड़कों पे वो ऑरेंज कपड़े पहन के गणेश जी पीताम्बरधारी, कृष्ण जी पीताम्बर श्वेताम्बरधारी, ठीक है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। नीला उनका वर्ण था, जो उनका अपना रंग था। नीला नहीं, थोड़ा सा जिसको सांवले में डार्क कहना चाहिए, वो उनका स्वरूप था। भगवान शिव खुद बाघांबरधारी, बाघांबर मतलब बाघ की खाल वो पहनते थे, ठीक है। तो भगवा तो था ही नहीं। आप रघुवंश का अगर आप झंडा उठा के देखें तो वो नहीं था, भगवा है ही नहीं। देखिए, साधु संतों का रंग था। जब भगवान श्री राम ने, सनातन धर्म में भगवा का वो है, पर भगवा झंडा छाएगा, घर घर भगवा आएगा, ये नहीं था। केसरी इज प्रॉस्पेरिटी, केसरी प्रॉस्पेरिटी है। हर घर भगवा छाएगा, और ये कहाँ से? ये धार्मिक नारे नहीं है भाई। क्यों आप इस बात को नहीं समझते? लोग इसको मतलब उन्माद से, और जो फूहड़ता जिसको कहना चाहिए, फूहड़ता है। अभी मैंने देखा, वो मैं एक वीडियो देख रही थी कि एक लेडी जो है बड़े विचित्र से शॉर्ट टाइप के कपड़े पहन के, और उसमें हरियाणा में एक पदयात्रा चल रही थी, और उन्होंने उनको कहा कि आपको जब कहा गया था कि जब सरकार ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस एरिया से नहीं निकले, तो क्यों हमारा एरिया नहीं है क्या? आप अकेले निकलने में आपकी वो जो है बैंड बजी रहती है, और जब झुंड में आते हैं तो क्यों आते हैं आप झुंड में इस तरह से? क्यों से ही एरिया को आपको टच करना है? तो अगर आप किसी भी गली मोहल्ले से राम राम कहते हुए किसी को, अरे भाई राम राम कहते हुए निकल जाएंगे, कोई किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है। प्यार से आदमी 10 चीज़ करता है, पर आप भड़काएंगे, आप अग्रेशन दिखाएंगे। मेरे ऐसे कितने मुस्लिम भाई हैं जो पहले बाकायदा कॉर्पोरेट टाइप के कपड़े पहन के, पैंट सूट शर्ट्स टाई, उनमें पहले ऑफिसर्स जाया करते थे। लेकिन जब से ये धर्म का ये बढ़ गया है, आप देखेंगे कि उन्होंने, उनके परिवारों की, न सिर्फ महिलाओं ने, उन्होंने खुद ने
अपना स्वरूप बदल लिया, ठीक है। अब उनकी दाढ़ी है, अब वो ऊंचा पजामा और कुर्ता पहनते हैं। क्योंकि आपने अपने धर्म का जो है वो कह सकते हैं प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, हमारी लड़ाई जो है ना वो आर पार की होने वाली है, ठीक है। तो डर के सबको पता है कि जिस स्वरूप में आप बाहर निकल रहे हैं, कहीं भी लोग पकड़ेंगे आपको। कहीं भी एक भीड़ ऐसी आ जाती है जो ये नहीं देखती हम किसको पकड़ रहे हैं। असम में ऐसे 2 युवाओं के साथ भी हुआ था, ठीक है। उन्हें बच्चा चोर समझ के ही चाहे मारा गया था, लेकिन क्योंकि उनका स्वरूप जो था वो बाकियों से डिफरेंट था। आप समझ रहे हैं? तो स्वरूप लोगों ने अपने बदले हैं, इसलिए बदले हैं कि वो तंग आ गए अपने आप को प्रूव करते करते, मैं देशभक्त हूँ कि नहीं हूँ। पाकिस्तान जीत रहा है तो वहाँ पे पटाखे बज रहे हैं या नहीं बज रहे हैं। कहीं कोई एक शैतानी में आके कहीं एक पटाखा फोड़ जाता है तो आप पूरे के पूरे मोहल्ले को जो है आप बॉयकॉट कर देते हैं। क्या आपके हमारे साथ जो मुस्लिम बच्चे पढ़ते रहे हैं स्कूल में, क्या वो स्कूल की प्रेयर्स को कभी उन्होंने बॉयकॉट किया है? कभी भी किया है? मेरे बच्चों के साथ डीवी में मेरे बच्चे पढ़े हैं, तो उनके साथ भी जो बच्चे पढ़ते थे, एक सर्टेन अभी पिछले साल भर में एक ऐसा टाइम आया कि वो बच्चे जिन्होंने कभी जो सेकंड से साथ पढ़ रहे थे, मेरी बेटी ने स्कूल में वो खाना ले जाना ही छोड़ दिया था। वो कहती किसके साथ बैठ के खाऊं, एक ऑरेंज टीका लगा के 4 बच्चे आने लगे, वो जय श्री राम करते रहते हैं। और क्लास में और 2 बच्चे हैं, 1-2 मुस्लिम हैं, अनस लग रहा, वो लोग इतने अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके मुँह पर जाके चिल्लाते हैं ये बच्चे, कि 11वीं-12वीं के बच्चे कर रहे हैं। स्कूल में ही हाल है। स्कूल में ये हाल है। स्कूल आपको जो है बार बार जो है आपको बोल रहा है कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अब सिखों पे भी जो एक और बच्चा था, वो सरदार जो था, एकम क्या नाम था उस लड़के का, उसके साथ भी यही हुआ। तो आप तुम खालिस्तानी, तुम ये तुम वो। अब आप क्योंकि आप अर्नब दिखा रहे हो टीवी पे, सुधीर चौधरी दिखा रहे हो, अंजना कश्यप दिखा रहे हो, तो अब आपके घर में जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी, अब आपके बच्चे वो डिस्कस करने लगे। वो सनातन से, वो इस्लाम से, वो सिखी से, सिखिज़्म से, जैनिज़्म से, कहीं भी क्रिश्चियनिटी से, वो हर जगह हर चीज़ से दूर है। आप मेरे घर में जहाँ बैठे हैं, क्या आप ये मान सकते हैं कि मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ी हूँ? मैंने भी कैरल्स जो हैं, क्रिसमस आता था तो हमने कैरल्स खूब गाए। मैं BM गेंज की स्टूडेंट रही हूँ, 2 साल पढ़ी हूँ स्कूल में। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी, मुझे वो कैरल्स ऐसा नहीं है। आज भी मैं कई बार उसको जो प्रेयर है जो हिम बुक में लिखी थी कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। मैं ईसा मसीह के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आए हमारे बाप वो जो कहा जाता है वो उस भगवान के लिए जिसको आप मानते हैं। तो आप बाप बोलेंगे तो आपको अपना ही फादर दिखेगा, किसी दूसरे का क्यों दिखेगा? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। अच्छा मैम, जैसे ये बिहार में जो कुछ भी हुआ है, इस्लाम की किताबों में ख़ासकर कुरान की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, दूसरे का दीन उसके साथ है, बुरा कहना गलत है, किसी के भी खुदा को बुरा कहना, पलट के वो जवाब देगा तो बुरा लगेगा। वैसे ही अगर हम सनातन की बात करें, हिंदुज़म की बात करें, तो वहाँ पर आप देखें कि मदरसों को जलाया गया जिसमें कलाम पाक भी जला है, कुरान जला है, किताबें कहीं कीमती किताबें जो है जलाई गई हैं। अब ये सब कुछ हो रहा है तो क्या उन्हें जो सही सनातन के मानने वाले हैं वो शिक्षा नहीं देते कि ये सब कुछ करना गलत है? उनका भी तो विरोध होना चाहिए। अगर वो चंद लोग हैं ऐसा करने वाले, तो वो बहुल्य आबादी कहाँ है फिर? देखिए, बहुल्य आबादी अपने घरों में कैद है। बहुल्य आबादी इस टाइम ये चाह रही है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं और किसी भी तरह से हिंदुस्तान से बाहर निकल जाएं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे यहीं टिके रहें। लोगों के घर खाली पड़े, एक सिंगल पेरेंट रह गया 60-70 साल का, लेकिन अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ी अगर यहाँ सब कुछ ठीक है? आप बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो झुंड एक साथ आता है और आपके घरों पे धावा बोलता है, आपके जो आपकी कम्युनिटी है, आपके स्कूल्स पे, आपके मदरसों पे, इस तरह के जहाँ भी रिलीजियस इवेंट्स हो रहे होते हैं, लोग अपने घर में अपनी पार्टी मना रहे हैं। वहाँ तक तो चल उसको एनिवर्सरी पार्टी में जाके जो है इन्होंने बेंगलोर में कहाँ भी मैंने सुना था, वो अपनी घर की पार्टी में उसमें लोग पहुँच गए कि ये मत करो वो मत करो। मुरादाबाद में हमने देखा कि अगर वो पढ़ा रहे हैं जागरण चौकियाँ, घरों में जागरण चौकियाँ, सुंदरकांड होते हैं। मैंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराया था, इस कमरे में 50 लोग से ज़्यादा बने होते। जब मैं अपने घर में कोई भी रिलीजियस वो करा सकती हूँ तो दूसरे धर्म का आदमी भी करा सकता है। बम नहीं बना रहा, बम नहीं बना रहा, दिमाग में बम तुम्हारे है क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही अपना गुस्सा अपना वो निकालने के लिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करना चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भाजपा की जितनी भी ये ब्रिगेड है, इन्हें सबको खाकी वर्दी पहना के सीधे के सीधे बॉर्डर पे भेजिए। जितनी देशभक्ति है वहाँ जाके दिखाएं, क्योंकि अगर ये यहाँ पे देशभक्ति दिखानी छोड़ देंगे तो देश पूरा का पूरा वैसा ही जीवित रहेगा जो 2014 से पहले था। 92 में बहुत कुछ हुआ, ठीक है, दिल्ली में भी हुआ, सब जगह हुआ, लेकिन लोग उसको पी के आगे बढ़े। 84 के बाद भी आगे बढ़े। मैं जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे घर के पास भी गुरुद्वारा है।
और 84 में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे घर के पास दंगा नहीं हुआ। हमारे पेरेंट्स ने भी रात को, मुझे याद है मेरी मदर जो है, हम सबको लाल मिर्च की पुड़िया तकिए के नीचे रखने को कहती थी, क्योंकि तुम्हें तब भी याद होगा, मतलब मुझे नहीं पता, तुम तो काफ़ी, तुम हो गए ही नहीं उस टाइम 84 में। मैं ये बताती हूँ कि नीचे घरों में सांकल कुंडियाँ नहीं होती थी, रात को दरवाज़ा बंद किया, ईंट लगा दी। क्यों? क्योंकि उस घर में अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग परिवार रहते थे, ठीक है। तो आप सबके बच्चों को लाल मिर्च की पुड़िया पकड़ा रहे हो कि अगर पेरेंट्स जो है वो बाहर है, औरतें जो है खाना बनाने जाती थी, खाना बना के घरों से देती थी या गुरुद्वारों में जा जाकर रोटियां बनाती थी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों की आप मदद कर सकें। लोगों के घर जले, लोगों के परिवार जले, जिन्होंने वो चीज़ें देखी हैं। मैं ये समझ भी नहीं पाती हूँ कि वो लोग किस तरह से ऐसी हरकतें होने देते हैं कि उनके बच्चे इस तरह से निकल के इस तरह की हरकतें करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं। तो वो 5वीं क्लास में थी मैं, मुझे वो डर याद है कि जब कर्फ्यू के सायरन बजते थे तो लोग किस तरह से भागते थे कि कर्फ्यू है, वापस घरों के अंदर जल्दी जल्दी से। कुछ देर के लिए दुकानें खुलती थी कुछ। तो आपने अगर एक चीज़ ऐसी भोगी है, अपने बच्चों को खुद रोकिए, खुद रोक लीजिए। वो क्यों नहीं निकलते हैं? मैंने कहा क्योंकि वो जो ट्रोल्स हैं ना, वो आपको सिर्फ फेसबुक ट्विटर पे नहीं मिलते हैं, वो आपको बाहर भी मिलते हैं। वो झुंड में जिस तरह से लोग आते हैं, वो वहाँ आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि हम खुद को कैसे संभालें। वो डर जो है ना, वो आपको चुप कर देता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, निकल जाते हैं। अभी जो बिहार को लेकर जो स्थिति है और रामनवमी के मौके पर वो आगे और भी त्यौहार हिंदू धर्म के आने वाले हैं, किस तरीके का मैसेज देना चाहती हैं आप? उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं सनातन के हिसाब से? गुरु गोविंद सिंह की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। चाणक्य की, रोज आप व्हाट्सएप पे चाणक्य के नाम से 4 ज्ञान पेलते हो। वो चाणक्य बेचारे भी सोचते होंगे इतना ज्ञान देके तो नहीं गया था, लेकिन जितना भी वो ज्ञान देके गए थे, ठीक है। एक चीज़ मेरे को याद है, एक सीरियल में ये बात जो है चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कही थी। दाल चावल खाते हुए उसने बीच में से दाल चावल उठाया, भोजन उठाया, तो बीच में हाथ जल गया। तो उन्होंने उसको बोला कि अगर तुम बीच में सीधे वो करोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा, कोने से खाना शुरू करो, कोने से ठंडक होती है। आज चीन आपके साथ क्या कर रहा है? वो कोने से आपको खाना शुरू कर रहा है। उसको अगर आगे तक आना है, उसने लद्दाख, अरुणाचल, उसने कोने से खाना शुरू किया है। और हम बिहार, जो चाणक्य की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, शांति दूत बोध गया है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध की धरती है वो। और सबसे बड़ी बात, सम्राट अशोक, जिसको आप अहिंसा का वो पुजारी पैगंबर मानने लगे हैं एक तरह से, कि सम्राट अशोक ने जो शांति के लिए किया और सद्भाव के लिए, शांति के लिए अपना खुद का राज्य वगैरह सब त्याग के, वो बहुत बड़ा राजा बनने का जो उसका इच्छा थी, उसको दबाने के बाद वो शांति के लिए जब वो निकला, उस धरती पर आप ये काम कर रहे हैं। IAS बनते हैं वहाँ पे, IAS बनते हैं और मजदूर निकलता है। 2 ही कैटेगरी है वहाँ पे, या तो बुद्धिजीवी है, ठीक है, या कर्मयोगी है। बीच का दंगाई कभी भी उस बिहार में नहीं था। आज आपने वो भी क्रिएट कर दिया। और ये उन लोगों के लिए समझने की बात है जो लोग पंजाब कश्मीर तक जा जा के सिर्फ मेहनत की रोटी कमाना चाहते हैं। वो बिहारी मजदूर जो है, या IAS IPS बन के आप, या टीचर्स बन के आप लोगों को शिक्षा देते हैं, ये उन लोगों की धरती है। वहाँ पे इस तरह की हिंसा होना, तो मुझे लगता है कि वहाँ का जितना भी प्रबुद्ध लोग हैं, वो उनको भी फ्रंटल्स बना के, डरने की बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस बनाना कोई गलत बात नहीं है, जब तक आप 100 इकट्ठे नहीं होंगे, पीछे के 100 खड़े होने वाले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रोल्स हैं, ठीक है, या जो ये धर्मांध लोग हैं, धर्मांध इसलिए कि धर्म नहीं पढ़ा, अंधे हैं धर्म के नाम पे, ठीक है। ये धर्मांध लोग जो हैं, इनको एक बेस मिला हुआ है, ठीक है। उन्हें ये पता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा, मेरे पास 4 लोग आ जाएंगे बोलने के लिए, क्योंकि भाजपा और संघ में तो लोगों को करना ही यही है, मुंह से एक बकवास करनी है। उसके बाद वो देखना आप कि जिन लोगों ने ये बकवास की होती है, वो आगे होके सिर्फ माइकों पे भाषण देते हैं। कपिल मिश्रा जब यहाँ भड़का के गया दिल्ली दंगा, उसके बाद वो कभी पत्थर लेके नहीं लौटा, उस पत्थर दूसरों के हाथ में थे। नेताजी ये बन गए, ठीक है। आज हिंदुओं के जो है बहुत बड़े जो है नेता कहलाते हैं, खुद को मानते हैं। अब वो पार्टी माने ना माने एक अलग बात है, लेकिन वो खुद को एक ऐसा नेता मानते हैं। रागिनी तिवारी की बात करती हूँ मैं, वो भी खुद को एक बहुत बड़ा नेता मानती हैं। लेकिन आप भड़का के चले गए। आप अपने बच्चों के हाथ में जब तक वो पत्थर नहीं देते हो, तब तक आप दूसरे के बच्चे को भी भड़काने का अधिकार नहीं रखते हो। तो जो अपने बच्चों के लिए अच्छा है, वो दूसरे के बच्चे के लिए अच्छा क्यों नहीं है? मैं अभी भी कहती हूँ एक बात, जो मुसलमान अगर मस्जिदों के बाहर खड़ा होके बैठ के नमाज़ पढ़ सकता है, तो आप भी एक 8 बजे का टाइम शेड्यूल कहीं से भी हो, आपको क्योंकि मुस्लिम लोग 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ आरती की बेला होती है,
ठीक है, प्रभु को याद करने का मतलब 12 बजे के बाद तो ये माना जाता है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो पूजा पाठ करते हैं। मंदिरों के पट बंद होने का टाइम होता है 11:30-12 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। पर क्योंकि मुसलमान जो है वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, आपने अपने भगवान को 2 टाइम ज़्यादा जगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको उसी टाइम रामचरितमानस पढ़नी है जब वो अपनी नमाज। तो आपने कभी ये बात नहीं देखी कि आप अपने भगवान को एक्स्ट्रा टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? वो 3 टाइम तुम्हारी सुनता ही है ना, तो तुम्हें क्या जरूरत है उसको अगले 2 बार देने की? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 5 टाइम मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। 5 टाइम हिंदुओं में नहीं होती पूजा, कभी भी नहीं हुई, हमने नहीं देखी। मेरे घर में खुद लड्डू गोपाल विराजे हैं, मैं लड्डू गोपाल की स्थापना कर चुकी हूँ। मेरे घर में प्याज अंडा कुछ नहीं बनता, लहसुन वहसुन कुछ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इसीलिए नहीं बनता, क्योंकि मैंने अपने घर लड्डू गोपाल की स्थापना कर रखी है। लेकिन तुम मुझसे ये कहो कि मतलब धर्म जो है वो आप मुझसे बेटर जानते हैं, क्योंकि मैं जय श्री राम का हुंकारा मंगाते हुए अकील रज़ा को कहीं और शर्मिंदा नहीं करती हूँ। मैं क्यों करूँ? तुम नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी जो वो है फेथ जो है वो तुम्हारा, क्योंकि तुमने बचपन से देखा सुना पढ़ा आपका। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में ऐसे कई लोग रहे हैं कि वो मेरे साथ अगर वृंदावन गए हैं तो वो मंदिरों के अंदर वो मुस्लिम दोस्त मेरे गए, पंडित जी ने टीका लगाया तो उन्होंने टीका भी लगवाया है, ठीक है। वो वहाँ जाके नहीं मना करते कि मैं मुसलमान हूँ मत लगाइए, ठीक है। बाहर आके चाहे आप पहुँच दें, लेकिन वहाँ क्योंकि वो सबको लगा रहे थे इसलिए अपनी आस्था आपने भी नहीं हर्ट करी। तो सामने वाले की आप जो है वो अगर मान सम्मान दे रहे हैं तो दूसरा भी आपको उतना ही मान सम्मान देगा, और क्यों नहीं देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जिस तरह से जो माहौल है उस पर हम बात करना चाह रहे थे, और इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं उनका विरोध सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, और ख़ासकर उन लोगों को करना चाहिए जो इस देश की बहुल्य आबादी है और जो वाकई सपोर्ट नहीं करते, जो मेंटालिटी को सपोर्ट नहीं करते। बाकी इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.